Now, हाय गाइस, वेलकम बैक और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। ठीक है, वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक जो है ओ, वो है एक स्मॉल अकाउंट को विदाउट रिस्क, ठीक है, ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए ग्रोइंग कैसे करें, ठीक है, उसको बढ़ाए किसे। क्योंकि फर्स्ट हाफ में वैसे भी हमारे पास भाई साहब पैसे तो होते नहीं हैं मार्केट में। हम इसीलिए उतरते हैं कि ताकि पैसे कमाएं एंड अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। ठीक है, लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाना चाहते हैं, तभी तो पैसे कमाते हैं भाई। वेल, यही है आज का टॉपिक। बिना अकाउंट उड़ाए मार्केट में बने रहना। सो एनीवे, चलो आज का ज्ञान शुरू करते हैं। ठीक है, जिसमें हमें अवॉइड करना होता है लाइक भाई हम सुबह उठते हैं, ठीक है, अपना सेटअप ओपन करते हैं और बैठते हैं भाई इतना कमाएंगे उतना कमाएंगे, मतलब बड़े ज़्यादा रिटर्न्स की मांग। देन उसके बाद कुछ स्टडी नहीं करेंगे, मार्केट को बैक टेस्ट नहीं करेंगे या फिर मार्केट को एनालिसिस नहीं करेंगे, और बस मुझे पैसा चाहिए आज, मुझको मुझे इतना कमाना है, उसी के पीछे भागते रहेंगे। मतलब हम हमेशा सोचेंगे कि भाई अभी नहीं कमाया तो कभी नहीं कमाया, या फिर हम ये सोचेंगे कि अ, देखो अगर हमें कहीं पे भी सेटअप बनते हुए देखा, ना कि वो बनता है, ठीक है, जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत कुछ खो देते हैं। डू नॉट सेक्रीफाइस ट्रेडिंग इक्विटी फॉर पुअर प्लानिंग और लैक ऑफ थ्योरी। ठीक है, तो हमें अपने अकाउंट में मैसिव गेन्स मतलब ज़्यादा रिटर्न्स की लालच नहीं रखनी है, अपने एक ही सेटअप पे पूरी तरह से काम करना है। देन ऐसा नहीं सोचना है कि स्मॉल स्मॉल ट्रेड जो हम लेंगे वो हमें बड़ा नहीं करेंगे। राइट, अगर हमें 10 रुपये मिल रहे हैं तो ठीक है, उसी में 10 रुपये को हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, ऐसा सोचना चाहिए, ना कि हमें बस आज 100 रुपये ही चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मतलब रिस्क को डिफाइन करना, अगर हम 10 रुपये कमा रहे हैं तो हमें 2 रुपये एसल लगा कर और फिर 8 रुपये, ठीक है, 8 या 10 रुपये टारगेट रखना है। देन इसी सेटअप को हमें बार बार फॉलो करना है, बैक टेस्ट करना है। सो यू नीड वो एम। हमें ध्यान में क्या रखना है कि डिटरमाइन हाउ टू रियलिस्टिकली एंटिसिपेट अ फेवरेबल रिवॉर्ड टू रिस्क मॉडल। ठीक है, हमें तभी ट्रेड लेना है जब हमारा सेटअप बने, ना कि हम कहीं पे भी अपना मुंह उठा के वहाँ पे चले जाएं और ट्रेड ले। ठीक है, हमें जो है लर्न टू रिस्पेक्ट द रिस्क साइड ऑफ द ट्रेड सेटअप मोर ओवर द रिवॉर्ड। मतलब हमें डिफाइन करना है कि इस अगर हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो उसमें इतना ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा भाई।
वेट अ सेकेंड। ठीक है। ब्रो योर वॉइस डजंट कम। ओके ओके, तो फ्रेम गुड रिवर्ट टू रिस्क सेटअप दैट हैव लिटिल इम्पैक्ट इफ unprofitable. Identify trade setup that permit 3 reward multiple to 1 risk or higher. हमें ये, जैसे कि मैंने बताया कि देखो, अगर मैं कोई भी ट्रेड इन लाइव, ठीक है, इन लाइव में अगर बताता हूँ तो उसके जो ऊपर है, ठीक है, उसकी जो रिस्क है वो डिफाइन रहती है कि तो भाई इतना यहाँ तक एसएल होगा, ठीक है। देखो अभी आज इस वक्त आई थिंक 22, अभी 23 स्टार्ट हो गया, बट 22 का अभी मॉर्निंग का जो बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी 50 में ट्रेड ले गए, ठीक है, लिया था मैंने, तो वहाँ पे मैंने एज एसएल भी मार्क किया था। देन उसके बाद मैंने ये कहा था कि भाई तुम जो प्रॉफिट है, ठीक है, उसे एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब उसको एक्सेल कर सकते हो, ठीक है, बड़ा बड़ा बना सकते हो। लाइक अगर हम ट्रेड, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम 10 रुपये कमाया, ठीक है, तो उसके लिए हमें सिर्फ 2 रुपये देने हैं, उससे ज़्यादा नहीं देने। देखो सोचो, अगर महीने भर में हम 30 ट्रेड लेंगे, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ 2 रुपये रिस्क करेंगे, ठीक, 2 रुपये जो है मार्केट को देंगे, और अगर हमारे फेवर में जाता है तो मार्केट से हम 8 रुपये लेंगे, तो हम कितने बार लॉस करेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके देखें, अगर हम 10 बार भी फेल हो जाते या फिर 20 बार भी फेल हो जाते हैं, तो वो जो रिस्क रिवॉर्ड जो होता है ना, वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होता है, फिर भी हम प्रॉफिटेबल होते हैं। ना कि बार बार ट्रेड लेना या फिर कहीं भी ऊटपटांग ट्रेड लेना, ठीक है। अगर हम एज अ ट्रेडर बार बार कहीं पे भी उठ के ट्रेड लेते हैं, तो एक मार्केट में डिफाइन करो कि भाई चार्जेस भी तो बढ़ेंगे, राइट, ढेर सारे चार्जेस हुए वो भी जाएंगे, एंड देन बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है। तो हमें ट्रेड को मेंटेन रखना है, और रिस्क, ठीक है, जो रिस्क रिवॉर्ड जो है रेशियो जो है, आई एम सॉरी, जो रिस्क जो है उसको डिफाइन करके ट्रेड करना है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपका अकाउंट जो ग्रो होते हुए देखेगा, ठीक है। व्हाट शुड यू फोकस ऑन इनिशियली? मुझे सिर्फ महीने का इतना कमाना है भाई, उससे ज़्यादा नहीं कमाने का, और मुझे अगर गंवाना है तो वो कितना गंवाना है उतना भी डिसाइड करके रखना है, ठीक है, कंपाउंड करने। अब ये 6% जो है सेटअप, ठीक है, वो कहाँ पे बनेगा, किस तरह बनेगा, तो उसके लिए मेरे साथ बने रहना, ताकि आगे और भी चीज़ें आसान हो आपके लिए, राइट। ये ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी है, ठीक है। ये जो 2 कैंडल, 1 कैंडल जहाँ पे ब्लू लाइन, ठीक है, ब्लू लाइन को ड्रॉ किया गया है, एंड देन ये ब्लैक वाली लाइन, वो ब्लैक लाइन है ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। फॉर मोर के लिए देखो, जब भी ये सेल स्टॉप, ठीक है, सेल स्टॉप अंडर और लो बाइस ऑर्डर पेयर, मतलब जब ये पूरे सेल स्टॉप, ठीक है, ये सेल साइड लिक्विडिटी आउट होने के बाद, टर्टल सूप मतलब पूरी लेने के बाद, वो अपने तरफ बाई साइड के लिए मूव करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से टारगेट बनेगा।
अभी तो मैंने ट्रेडिंग के इतने सारी वीडियोस भी नहीं डाले कि प्रॉफिट को जो है एक्सेल, ठीक है, 1 बाय 1 को लेने का। बट हाँ, मैं कोशिश करूँगा वो डालूँ फ़िलहाल। वेट अ मिनट। नाउ देखो, जब हमारी एंट्री बनी तो पहला जो हाई है, ठीक है, पहला हाई वो बनेगा हमारा फर्स्ट प्रॉफिट, सेकेंड हाई बनेगा हमारा सेकेंड प्रॉफिट, थर्ड हाई बनेगा हमारा थर्ड प्रॉफिट, एंड फोर्थ हाई बनेगा हमारा फोर्थ प्रॉफिट। उसके लिए हमें या तो अगर 0.5 हम अगर क्वांटिटी जो बाय करते हैं तो उसमें से 1 बाय 1 निकालना है, ताकि यहाँ पे एक बुक किया, अगेन सेकंड पे एक बुक किया, अगेन सेकंड पे एक बुक किया, तो इससे प्रॉफिट जो स्केल होगा। राइट नाउ हम सीधे चलते हैं और लाइव एग्जांपल के लिए, ठीक है। मेक श्योर इट इनके अगर स्क्रीनशॉट निकालो तो बेटर हो, समझ में आएगा, ठीक है। फाइन, गो टू द, सॉरी माइक बंद हो गया भाई, माफ़ करना। ऑलराइट, सो ये जो है हाँ, ये अपक्लोज कैंडल जो है वो है हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, फर्स्ट एवर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। वेट अ मिनट, मैं पहले जो है क्लियर कर लेता हूँ। ओके फाइन, ठीक है। एनालिसिस करते करके अंदर घुसते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए और मेरी भी स्टडी और अच्छे से हो। भाई हम मार्केट में, इस मार्केट में कभी भी पूरी तरह से स्टडी नहीं होते, या फिर पूरी तरह से हमारी स्टडी नहीं होगी। हम हमेशा हमेशा के लिए स्टूडेंट ही बने रहेंगे, क्योंकि नया नया हर रोज़ नया सीखने मिलेगा, वो सीखना है। ये जितना भी सारा मोह है, ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ नहीं, बट ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की रैली, राइट, ये भी हमने कैप्चर किए हैं। एंड ये डाउन साइड ये भी हमने कैप्चर किया है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये इन्वर्जन, इसको एक्सपेंड कर दो, है सपोर्टेड, आई मीन रिस्पेक्टेड, ऑब्वियसली है भाई, तभी तो ट्रेड हुआ है। हमने ट्रेड समय राउंड यहाँ से लगाया था, ठीक है, यहाँ से
ये हमारा एरिया था भाई। और मैंने बताया भी था कि और एक क्या बोलते हैं, एक्सपेंड करो जितना भी हो, उसको होल्ड करो ट्रेड को, क्योंकि हमने सेल किया था, राइट। नाउ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी चलते हैं 5 मिनट में। और चलते हैं 1 मिनट में। हमारा टॉपिक क्या है कि रिस्क और रिवॉर्ड जो है मेंटेन होना चाहिए, राइट। रिस्क रिवॉर्ड जो है मेंटेन होना चाहिए। उसके लिए 2 चार्ट्स लगेंगे, 2 चार्ट्स। अगर बोर हो रहे हो ये वीडियो देख के तो भाई बोर मत होना, क्योंकि 24, 1 मिनट। प्राइस क्या है? 24,850। आई थिंक 24,850 या 24,850 ऑल पे था। सी ई खत्म। ये क्या बात हुई भाई? 24 अगस्त। एक मिनट, मैं थोड़ा ढूंढ लेता हूँ। अरे नहीं, 24,870, 24,9, 9,950। एक मिनट। ओह राइट, तो मिल गया, ठीक है, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, कोई बात। फाइन फाइन फाइन। तो इसे थोड़ा सा साइड में रखते हैं एंड देन इसको एक्सप्लेन करते हैं पहले। तो इसको हम बड़ा कर लेंगे। वेल गाइस देखो, जब मैं लाइव आया था, ठीक है, तो ये मूव छोड़ दो एंड देन 1 मिनट। सॉरी, ये गड़बड़ा गया। हाँ वही तो बात है। ओके फाइन। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल, और ये लाइव में भी एग्जांपल है, ठीक है, लाइव का ट्रेड है ये कोई घपलेबाजी नहीं है, ना ही मैं आपको इम्प्रेस करना चाहता हूँ। मैं बस ट्रेड का लॉजिक जो है वो बताना चाहता हूँ कि ठीक है, हमारा लेक्चर का जो पॉइंट है वो हम इसमें क्लियर करेंगे। ये रहा सी बी, सेल साइड, राइट। सेल साइड इफिशिएंसी एंड बाय साइड इम्बैलेंस, ऐसा ही कुछ है, या फिर इसे सिंपल करेंगे हम। बेरिस एफवीजी, बेरिस एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये स्लैश हो गया नीचे। एनीवे, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। वेल, सो गाइस,
देखो, मैंने ट्रेड यहाँ पे मार्क किया था कि यहाँ पे मेरा ट्रेड रहेगा, ठीक है। जैसे इसमें इंटर करेगा मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन हो जाएगा, राइट। तो ये है हमारी रिस्क और रिवॉर्ड। एंड देन यहाँ पे हमारा एसल, ठीक है। ऐसे सिंपल मैंने बताया था, और इसको जहाँ तक होल्ड करे वहाँ तक होल्ड कर सकते हो। अरे यार, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रहा है। लाइट चली गई। ओके, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। कहाँ, क्या हो रहा है? भाई साहब, इंटरनेट चला गया, ये सब कुछ चला। बेटा हो जा। अरे यार, क्या हो रहा है? भाई निफ्टी फिफ्टी गायब ही हो गया। खैर, ओके वापस आ गया। ना, रिस्क मैनेजमेंट को देखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, जो ट्रेड लिया था उसी को एक्सप्लेन करेंगे सीधा ऑप्शन में जाके। 24,950, ठीक है। तो यह हमारा ट्रेड था। वैसे अगर सुबह देखते तो ये पूरा मूव पूरा का पूरा इजी ट्रेडेबल था हमारे लिए। यहाँ पे हमने ट्रेड लगाया था, ठीक है, इस एफईजी में। एंड जब ये लगाया था तभी बताया था कि ये 7-8 पॉइंट ऐसे तो कुछ इजीली मिल रहे थे। एंड देन उसके बाद मैंने कहा था कि उसको जो है होल्ड करो और नीचे देखो और बॉटम तक लेके जाओ। तो अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि हम उठे नहाए धोए और उसके बाद चार्ट पे बैठ गए, ठीक है ना, अपने सिस्टम पे अपने टेबल पे बैठ गए, तो हमें देखो कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेना है। कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेना है। हमें तभी ट्रेड लेना है जब वो हमारे फेवर में हो, या फिर हमें लगे कि ठीक है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे हमारा सेटअप बन रहा है, यहाँ पे इतनी रिस्क है, ठीक है। मैंने ये रिस्क भी बताई थी कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक, कहीं पे भी मार्क हो जाएगा, उसको इग्नोर करना थोड़ा सा। एंड देन ये जो रेड लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी, ठीक है, तो ये मेरा एसल रहेगा और उसको प्रॉफिट के लिए मैं बहुत दूर तक लेके जाऊंगा, मतलब जितना हो सके उतना। जैसे कि सेल साइड लिक्विडिटी बहुत सारी मार्क की थी मैंने, और डेली में भी मार्क किए थे। देन उसके बाद जो प्रीवियस डेज का लो था, ठीक है, वो भी मैंने मार्क किया था, राइट। तो जब तक वो नहीं आता तब तक हमें वन बाय वन उसको होल्ड करना है। अगर मैं यहाँ पे यूँ समझ लूँ कि 5 लॉट, ठीक है,
5 लॉट अगर मैं यहाँ पे सेल करता हूँ, 5 लॉट से, अगर यहाँ पे मैं 5 लॉट सेल करता हूँ तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? फर्स्ट टारगेट जो कि मेरे जेब में पहली और सबसे पहले आना चाहिए, यहाँ पे कितना पॉइंट मिल रहा है? इग्नोर इट। इतना तो मिल रहा है कि ना कुछ जितना हम मजदूरी करके कमाते हैं, राइट। यहाँ से पकड़ लो यहाँ तक 9-10 रुपये ईजी मिल रहे भाई, 9-10 रुपये। और उसके खिलाफ हम जो पॉइंट्स कितने दे रहे हैं, ठीक है, उस इसका मैं हाई लो पकड़ता हूँ, ठीक है, 7 रुपये, ठीक है, 7 रुपये, ठीक है, 6-7 रुपये पकड़ लो, 6-7 रुपये। तो 6-7 रुपये 1/1 यहीं पे मिल जाता है हमें। एंड देन उसको हमें होल्ड करना है। होल्ड कहाँ तक होता है अभी तुम देख लो, ठीक है। मोर देन तुमको उससे 10 का रिवॉर्ड मिलता है भाई। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें पहले रिस्क को डिफाइन करना होता है एंड देन उसके बाद टारगेट को जो है उसे स्केल करना होता है, ना जितना लंबा हो सके उसको स्केल करना होता है। तो इसी में से अकाउंट जो है ग्रो करता है। बस यही था आज का टॉपिक जिसे हमें समझना था कि एक छोटे अकाउंट को ग्रो कैसे करें, ना कि हम कहीं पे भी उठ के ट्रेड ले, ठीक है, कहीं पे भी उठ के अपॉर्चुनिटी ढूंढे कहीं पे भी, ठीक है, या फिर हम बार बार ट्रेड ले या फिर ओवर ट्रेडिंग करें, ठीक है। दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू ग्रो आवर चैनल, ओ सॉरी, प्रॉफिट, हमारी इक्विटी को बढ़ाना, ये ऐसे नहीं होता है, ठीक है। एंड देन वन अगेन इन ट्रेडिंग व्यू, अभी ये तो बंद हो गया, ठीक है। अरे यार मुझको यही नहीं आता भाई, बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें जो सीखनी है। ये जो इतना बड़ा मुंह आया कहाँ से आया देखो, यहाँ हाफ से आया, ठीक है। ये मैंने समय अराउंड यहाँ पे मैंने एंट्री की थी एंड ये जो है था ये मेरा एसल पॉइंट था। इस चक्कर में मैंने एंट्री कराई थी, ठीक है। और यहाँ पे जो था मेरा एसल था, तो आज वैसे भी मैं प्रॉफिट में हूँ। फिर भी जो अकाउंट जो है ग्वालियर का वो ठीक से दिखा नहीं रहा, सो मैं आपको दिखा नहीं सकता अभी, पता नहीं उसमें अपडेट क्यों नहीं हो रहा। वेल एंजॉय करो, मेरे साथ बने रहो और बहुत कुछ सीखेंगे हम। लाइव में भी आएंगे कभी बाद में पूरी तरह से। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो ताकि भाई मैं आपको पूरा वक्त दे सकूं। हम कोई भी कोर्स नहीं बेचेंगे या फिर किसी से भी कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, जितना भी होगा सब कुछ फ्री रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर सपोर्ट गाइस।